क्या सच में प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन छोड़ रही हैं? राधा रानी के इस परम भक्त की पदयात्रा पर क्यों खड़ा हुआ विवाद? क्यों भक्तों की आंखें नम हैं और विरोधियों ने राहत की सांस ली? एक ऐसा संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी की भक्ति में समर्पित कर दिया, एक ऐसा भक्त जिनकी रात्रि पदयात्रा में हजारों लोग भक्ति रस में डूब जाते थे, और अब वही संत विवादों के घेरे में हैं। क्या प्रेमानंद महाराज जी अब वृंदावन छोड़ देंगे? आखिर क्या है इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी, संघर्ष और साजिश का सच। इस वीडियो में राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, जो रात 2 बजे वृंदावन की गलियों में भक्तों के साथ भजन कीर्तन के साथ निकलती थी, हाल ही में विवादों में आ गई है। स्थानीय निवासियों ने इस पदयात्रा के दौरान होने वाले शोर शराबे, आतिशबाजी और लाउडस्पीकर के उपयोग के कारण अपनी असुविधा व्यक्त की है। विशेष रूप से NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने रात के समय होने वाले इस शोरगुल से परेशान होकर विरोध जताया, जिससे उनकी नींद और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था। इन विरोधों के बाद प्रेमानंद महाराज के श्रीहित राधा किलिकुंज आश्रम की ओर से एक सूचना जारी की गई, जिसमें महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रात्रि पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के वृंदावन छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिससे उनके अनुयायियों में चिंता बढ़ गई है। प्रेमानंद महाराज के इस निर्णय से उनके भक्तों में निराशा है, जबकि स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। यह मामला धार्मिक आस्था और स्थानीय निवासियों की शांति के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को उजागर करता है। प्रेमानंद महाराज का जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। उनका जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे और भगवान के नाम का जाप करते थे। केवल 13 वर्ष की आयु में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने वाराणसी के गंगा तट पर तपस्या की। वहां वे प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करते और भगवान के ध्यान में लीन रहते। भोजन के लिए वे किसी से याचना नहीं करते थे। यदि कोई स्वयं भोजन प्रदान करता तो ग्रहण करते, अन्यथा केवल गंगाजल पीकर ही संतुष्ट रहते। इस कठोर तपस्या ने उनके आत्मबल को और मजबूत किया। एक दिन वृंदावन में एक संत के आग्रह पर उन्होंने रासलीला का दर्शन किया, जिसने उनके हृदय को भक्ति से भर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राधा राधावल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने गुरु श्रीहित गौरांगी शरण महाराज से भक्ति का मार्ग सीखा। वर्तमान में प्रेमानंद महाराज वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में निवास करते हैं और राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भगवान की भक्ति और आत्मसमर्पण के माध्यम से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज के जीवन की सफलता और संघर्ष की कहानी तो प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन छोड़ने की खबर ने जहां भक्तों के दिलों में दुख भर दिया, वहीं स्थानीय निवासियों ने इसे राहत की सांस के रूप में देखा। प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा, जो आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है, प्रतिदिन देर रात 2:20 बजे उनके निवास स्थान श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से आरंभ होती थी। यह यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर की होती थी और 45 मिनट में पूरी की जाती थी। इस दौरान वे अपने शिष्यों के साथ पैदल चलते हुए रमणरेती स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम तक पहुँचते थे। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते थे, जो महाराज जी के साथ भजन कीर्तन करते हुए आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते थे। हालांकि हाल ही में बढ़ती भीड़ और स्वास्थ्य कारणों से इस रात्रिकालीन पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आश्रम प्रबंधन ने यह निर्णय महाराज जी के स्वास्थ्य और भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। प्रेमानंद महाराज जी की यह पदयात्रा उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान थी,
जिसमें वे महाराज जी के साथ चलकर भक्ति और साधना का अनुभव करते थे। इस यात्रा के स्थगित होने से भक्तों में निराशा है, लेकिन सभी महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में एक संत की भक्ति पदयात्रा इतनी बड़ी समस्या बन गई थी, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? संतों का मार्ग हमेशा संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन भक्ति की शक्ति हर बाधा को पार कर जाती है। प्रेमानंद महाराज जी का यह निर्णय उनकी साधना का हिस्सा है या परिस्थितियों का दबाव, ये समय ही बताएगा। आजकल लोग किसी के सगे नहीं हैं। जो भी धर्म का काम करता है उसके रास्ते रोकने वाले हजारों लोग आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज जी को वृंदावन छोड़ना चाहिए या यह निर्णय सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे।